किडनी फेल की समस्या समाज में दिनों दिन बढ़ते जा रही है। हम लोग आए दिन ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका किडनी फेल का परेशानी रहता है। किडनी फेल कई कारणों से होता है। कुछ लोगों में लंबे समय से उनका शुगर लेवल बढ़े होने की वजह से होता है, कुछ लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से भी होता है। संयोग से आज हमारे पेशेंट अविनाश कुमार अकेला जी आए हैं, जो अ, पिछले कई महीनों से मेरे ट्रीटमेंट में थे और इनका किसी हॉस्पिटल में डायलिसिस चल रहा था। बात करते हैं अविनाश जी से कि हमारे इलाज में कब कैसे आए और उसके पहले का क्या कंडीशन था। जी डॉक्टर साहब, मैं डायलिसिस पर था। सप्ताह में 2 दिन मेरा डायलिसिस पटना के रूमन मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रहा था, हो रहा था। हमारा परिवार काफ़ी कष्ट में था, हमें आर्थिक भी क्षति हो रही थी और शारीरिक जो परेशानी तो थी ही। सप्ताह में 2 दिन डायलिसिस के कारण हमारा शरीर जो है बिल्कुल सूख गया था और मैं काफ़ी चिड़चिड़ापन मुझ में आ गया था। इसी बीच हमारी वाइफ चाह रही थी कि हम इस हॉस्पिटल से निकले, कोई ढंग का कहीं और इलाज हो। तो किसी ने बताया डॉक्टर मदन प्रियदर्शी जी के बारे में कि उनके यहाँ भी जो है इसके पहले कई लोगों का किडनी से संबंधित और इलाज कर लोगों को स्वस्थ कर दिया है। तो मेरी वाइफ इनसे संपर्क की, तो इन्होंने दवा दिया और जब दवा दिया तो हमारे बड़े भाई साहब जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि जब इतने बड़े रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, डायलिसिस हो रहा है, अच्छे डॉक्टर के संपर्क में है, तो फिर होम्योपैथिक का दवा बीच में क्यों। लेकिन मेरी वाइफ को एक अपना भरोसा था, इन पर भरोसा हुआ और दवा हमको उसी बीच में खिलाने लगे चुपके से, जिस कारण से मेरा किडनी लेवल जो है ना 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंतराल में लगातार गिरने लगा और गिरते गिरते मेरा डायलिसिस जो है सप्ताह में जो 2 दिन होता था वो 1 दिन पे आ गया। तो जब 1 दिन पे आया तो हमें भी कुछ राहत महसूस हुई। फिर मैंने ही वाइफ को बोला कि यह दवा ही जो है बेहतर है। तो फिर वह दवा और कंटिन्यू जब हुआ, महीना दिन लगभग चला, तो मेरा किडनी लेवल लगभग 2 से नीचे आ गया। लगभग जो 1 महीने के इलाज में ही 7-8 क्रिएटिनिन से 2 के आसपास चला आया। जी जी जी, 1 महीने के इलाज में जो जहाँ 7 और 8 से नीचे नहीं हो रहा था, और इनके इलाज से 2 के नीचे आ गया। जब 2 के नीचे आया तो इन्होंने कहा कि अब डायलिसिस आपका जो सप्ताह में 1 दिन जाते हैं वो भी आप बंद कर दीजिए, आपको दवा सूट कर गई है और असर दिखा रही है। तो हमारी वाइफ जो है वो बंद कर दी, पटना जाना बंद हो गया और इनकी दवा को, उसी दवा को हम कंटिन्यू हम लोग किए, तो वह काफ़ी असरदार हुआ और मेरा डायलिसिस बंद हो गया। जी, हम देख रहे हैं कि लगभग 6-7-8 महीने के आसपास के ट्रीटमेंट में आप पूरी तरह सही हो गए थे। उसके बाद फिर दवा की जरूरत नहीं पड़ी। जी, लगभग 7-8 महीना सही कहा आपने। दवा खाने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, स्वस्थ जीवन शैली जी रहा हूँ। डायलिसिस तो कब का बंद हो चुका है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, नौकरी करता हूँ और आज एक सामान्य जीवन जी रहा हूँ। बाइक से कहीं भी आना जाना, जो इच्छा है वो मैं खाता हूँ और डॉक्टर साहब के संपर्क में है। डॉक्टर साहब का मित्रवत व्यवहार इतना अच्छा हमें लगा कि आज इनके संपर्क में ही रहते हैं और इनके अनुसार ही चलते हैं। फिलहाल पूरी तरह ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो लोग डायलिसिस जैसी जटिल प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या जिनका क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी बढ़ गया है, जो किडनी फेल होने की समस्या से गुजर रहे हैं, जरूर होम्योपैथिक अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।